हूं अशोक कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं सनशाइन समय टीवी। आज हमारे साथ विधानसभा 188 के बसपा प्रत्याशी डॉक्टर DS मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। आज हम उनसे चुनावी पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब, ये मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप डॉक्टर हैं पेशे से, तो सबसे पहले कि आप ये चुनाव में कैसे उतरे या चुनावी सफ़र कैसे तय कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि पेशे से डॉक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेवा वहाँ भी है, सेवा राजनीति है, राजनीति सेवा का एक बहाना है। अभी तक हमने अपनी सार्वजनिक जिंदगी, पारिवारिक ज़िंदगी को देखा। अब मैं सामाजिक ज़िंदगी को, वैसे तो मैं समाज सेवा से हमेशा से जुड़ा रहा, विभिन्न संगठनों में, चाहे लायंस है, रोटरी है या रेड क्रॉस सोसाइटी है, अन्य सभी समूहों के साथ में हम लोग मिल करके प्रत्यक्ष और परोक्ष जनसेवा में लगे रहे। पूरा कोविड काल हम लोगों ने जो है सामाजिक सेवा में गुजारा और निश्चित तौर पर जब लोग घरों से नहीं निकलते तो उस समय हम लोगों ने अपने दायित्वों को निर्वहन किया। अब राजनीति एक माध्यम है हमारी सेवा करने का और उसी को लेकर के मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और अब सबसे बेहतर बात यह है कि आम जनता का इतना प्यार है, इतना स्नेह, इतना लगाव है, जिस तरह से मिल रहा है कि आप समझो लोग सड़क पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं जनता के दिल में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? सबसे पहले ये बड़ा ही प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है सामाजिक समरसता के साथ विकास का। मतलब कि जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें कोई भेदभाव न हो कि ये हिंदू की सड़क जा रही, मोहल्ले में जा रही है, मुस्लिम की जा रही है, फला जात की जा रही है या उसमें जा रही है। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पता लगती है कि किसी माइनॉरिटी के उसमें जा रहा है तो उसमें न विधायक जाएगा और न उसका कोई कैंडिडेट, न डेवलपमेंट जा रहा है। किसी दलित बस्ती में अगर कोई सड़क जा रही है तो पता लगती है कि नहीं भाई, इधर जाने से तो हमारे वोटर नहीं मिलेंगे। तो मेरा अपना खाली ये तात्पर्य है कि यादव बस्ती में कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जाता है, हम सब के पास जा रहे हैं, सबके प्यार मिल रहे हैं। और मेरा यही है, सामाजिक समरसता के साथ एकदम बिल्कुल विकास। भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। जिस तरह से सड़कें, अभी यहीं कलखुरा चले जाइए, 15 दिन की बनी हुई सड़क है, पूरी टूट गई। आप मायंग से लेकर के और शंकरगढ़ की सड़क देख लीजिए। सड़कों का विकास इस हमारी विधानसभा में सबसे खराब है। उद्योग धंधे कुछ नहीं है, आदमी बेरोजगार है, तो स्वरोजगार की योजनाओं को लाना, कि सड़कों का विकास, वो जिस तरह से किसी भी स्वरूप में आप ये देख लें कि जो भी चीज़ें हमारे इस विधानसभा में कम हैं, चाहे विद्यालय शिक्षा की स्थिति देखिए बहुत अच्छी नहीं है, और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मेडिकल कॉलेज एक बनने की स्थिति है, कितने वर्षों से वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, काम अब शुरू हुआ है 4-6 महीने पहले। तो साथ मिला करके सामाजिक विकास, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और हर आदमी के दिल में बस करके आम आदमी के तरीके से मैं एक राजनीतिक जिंदगी को भी गुजारना चाहता हूं कि कोई भी जनता का आदमी, कोई भी हमारा कार्यकर्ता, कोई भी हमारा सहयोगी या हमारी विधानसभा का रहने वाला व्यक्ति, वो हमारे पास किसी भी समय, किसी भी तरीके से, रात बिरात, आधी रात अपनी समस्या को कह सके और मैं उसकी हेल्प कर सकूं। यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी आए हैं कि जो हवा में हैं, मतलब वो आदमी को पहचानने क्या, उनको 442 बूथों का सजरा नहीं पता होगा। आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे किसी भी गांव के किसी भी उसमें कहाँ मोड़ है, कहाँ वो है, कहाँ, यहाँ तक मैं बता दूं आपको कि कहाँ किस सड़क पर ब्रेकर है, मैं आपको ये भी बता सकता हूं। और किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी सहयोगी लोग, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि माइनॉरिटी जिस तरह से मेरे साथ इस समय जुड़ी हुई है, आप परिकल्पना करिए, यादव लोग मुझे खुल करके वोट दे रहे हैं। 10-12 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे वो खुद प्रचार कर रहे हैं। हर समाज का, निषाद समाज को आप देखिए, मतलब मैं किसी का क्या, वर्मा समाज को देखिए, यादव, कुहार बिरादरी के जो लोग हैं, सारे लोग एकजुट होकर के कि भैया हम आपको वोट देंगे। सब बदलाव चाहते हैं, सब भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ तक इस स्थिति में त्रस्त हैं कि गाय गोरू से लोग इतने परेशान हैं कि अगर दिन भर वो बोते हैं, जोतते हैं, बड़ा करते हैं, तो रात में वो जा करके डंडा लेकर के खेत में रखा रहे हैं। परिवार लोगों का त्रस्त हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। एक माता जी बोली कि 2 किलो फ्री का बांटता है, 4 बीघा चारा लेता है। सही बात है, ये आम जनता के दुख को कौन जाने। जो किसी तरीके से खेत खलिहान को में उपजाता है, पैदा कर रहा है, और उसको अगर नष्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 2-2 हज़ार खाते में डाल करके आप चाहते क्या हो? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जैसी लेडी जो 2022 की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, आप विश्वास मानिएगा कि आने के बाद उनसे बेहतर कोई सामाजिक समरसता के साथ विकास वाली महिला या नेता नहीं है इस विश्व में। मैं इन्हीं
चीज़ों को। तो सर, ये आपकी पार्टी भी लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती थी, ये पार्टी भी लॉ एंड ऑर्डर पर ही काम कर रही है, इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या अंतर है लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए बहन जी, अपराधी पर नियंत्रण करती थी। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ लख लख करके, चुन चुन करके, जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके अपराध का नियंत्रण हो रहा है। एक इसमें क्या हो रहा है, सामाजिक वैमनस्यता बढ़ रही है। आप किसी अपराधी के ऊपर तो कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरे अपराधी आपको खुद अपराधी नहीं दिख रहे हैं, वो क्रिकेट खेलेंगे। तो मुद्दा यह है कि अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं, सब पर कार्रवाई अगर कोई कर सकता है तो उसको देखने के लिए 2007 से 12 का शासन देखिए। बहन जी जैसा सुशासन, बहन जी जैसा व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा आपको। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप कार्रवाई अपराध पर होनी चाहिए, अपराधी पर होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी पार्शियलिटी नहीं रहनी चाहिए। सब अपराधी अपराधी, कोई, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी अपराधी हैं उनको बिल्कुल समूल नाश करिए। ये बहन जी कर सकते हैं। जनता से कोई आप अपील जो चाहते हैं करना? जनता से अपील यही चाहते हैं कि आप जब भी वोट डालने जाएं अपने प्रत्याशी को एक बार जरूर देखें। आपका प्रत्याशी कैसा है, आपके प्रत्याशी का चाल चरित्र कैसा है, आपके प्रत्याशी की बोल भाषा कैसी है, आपका प्रत्याशी कल आपके बीच में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, क्या आप उसको कल मिलने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा या लोगों के 20 बिचौलियों के से आपको वहाँ तक गुजरना पड़ेगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत रूप में, एकदम स्वच्छंद भाव में, ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आम जनता के बीच में रहा हूँ। अपने सार्वजनिक जीवन में 20-30 साल मेरा हो गया, यही सुल्तानपुर में, यहीं मिलने वाला हूँ, 365 दिन उपलब्ध रहने वाला हूँ। हर आदमी मुझसे मिल सकता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अधिकारी हो। हमारा सबसे अच्छा संबंध है। हमारे हर जात बिरादरी में सबके पास मेरे अपने भाव हैं, अपने तत्व हैं। सारे लोग मिलकर के हमको वोटिंग कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह का प्यार आम जनता में मुझे मिल रहा है, लोग प्रत्याशी का, दूसरे दलों के प्रत्याशी का नाम लिख लीजिए तो इतने बड़े पोथी निकालते। सपा प्रत्याशी यहाँ 10 साल विधायक रहे, आप 10 काम कोई बता दे। आप क्या किस लिए आ रहे हो? आप समाज से, आप ऐसे अगर आदमी हो, आप क्यों आ रहे हो जनता के बीच में? आपको जाकर के सबको ऐश करना है, मतलब अब किसका क्या नाम लूं? भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल, मतलब आम जनता चाह रही कि इसको हटाओ, किसी भी रूप में हटा दो। मतलब हटाने के लिए यही विकल्प है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वोटर भागा है, करीब 40% तो गाय गोरू खत्म कर दिया इनको। वो वोटर कतई सपा में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सपा के आतंकवाद को जानता है, सपा की गुंडागर्दी को जानता है। तो वो सीधे ये सोचता है कि बहन जी जैसा सुशासन और बहन जी जैसा विकास। आज भी यही मोलनापुर चले जाइए, अम्बेडकर गांव हुआ है, 10 साल हुए होंगे, सड़क 10 साल लगभग हो गए, सड़कें आज तक नहीं टूटी हैं। आप सोचिए कि विकास की क्या स्थिति। बहन जी आती थी तो अधिकारी जाकर के नाली और सड़क को खुद बनवाते थे। आज है कि पूछो ना, चले जाओ, बता रहा हूँ, कलखुरा की सड़क 15 दिन पहले बनी, आप जाकर के उसका विजुअल कर लीजिए, टूट गई, ऐसे छर्रा फेंका हुआ है उसमें। तो इस तरह से जो व्याप्त है भ्रष्टाचार, ये राष्ट्र का नुकसान है। अगर आप कमीशन खोरी, आप बताओ, आपको पता होगा कि कहीं ऐसी जगह जहां कमीशन खोरी बढ़ न गई हो। आखिर क्यों, क्या करना चाहते हो? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? इस देश को ले जाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी का शासन चाहिए। और मैं सबसे आप निवेदन करता हूं कि आपका एक विनम्र, आप नेता न चुनिए, अपना एक बेटा चुनिए। उस बेटे के रूप में आप जहां चाहेंगी वो आपकी सेवा करता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आपको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा विधानसभा 188 के प्रत्याशी डॉक्टर DS मिश्रा से खास वार्तालाप। हमारे साथ सनसाइन समय से महेंद्र सोनी जी बने हुए हैं, और आप देखते रहें सनसाइन समय TV। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।